भाग्य दस्तक देता है, ये कई बार हमने सुना है। तो वहीं समय अपनी सजगताओं को साथ में लेकर आता है, ये भी महसूस किया जाता है और सुना भी जाता है। आप वर्क फ्रॉम होम के साथ में चल रहे थे, लंबे समय के बाद में ये मौका मिला कि घर परिवार के साथ में जुड़ें और बहुत दिनों तक घर से ही काम करने के बाद में एक दिन आपको याद आता है कि पुराने हमारे वो वृद्ध परिचित रहे हैं जिनसे हमने आशीष लेकर ही प्रत्येक कार्य की शुरुआत की थी। अब तो जाने का समय वापस निकट आ गया है कि अपने कामकाजी क्षेत्र की ओर पुनः उसी स्थान पर जाना है, किंतु एक बार उनसे मिल लेते हैं। आप उस छोटी सी मुलाकात के लिए निकलते हैं और वहाँ से ऐसी सलाह मिल जाती है जो जीवन को परिवर्तित करने वाली होती है। व्यक्ति उस स्थिति को यदि अनदेखा कर देता है तो भाग्य की दस्तक को बुला लेता है। आप देर रात तक चलने वाली एक मीटिंग में थे, जैसे ही अपनी कार में बैठने वाले होते हैं, याद आता है कि जो हायर अथॉरिटीज़ आ रखी थी उनसे एक आत्मीय परिचय रहा है। एक ऐसा नाम है जो हमेशा हमारे साथ में सम्मान भी रखता है और हमको मान भी देता है। आप दौड़कर पुनः उनके पास में पहुंचते हैं और उनको एक तरह से नमस्कार करने की ओर जाते हैं या फिर धन्यवाद देने की ओर जाते हैं कि आप हमेशा सहयोग देते हैं। वहाँ से भी 5 मिनट की एक छोटी सी मुलाकात होती है और जीवन को बदल देने वाली सलाह मिलती है कि आप इस क्षेत्र की ओर ध्यान दीजिएगा, मैनेजमेंट आप पर निगाह रखे हुए है, बहुत बड़े परिवर्तन आपके सामने आ सकते हैं। आप चाहते तो गाड़ी में बैठकर घर की ओर प्रस्थान कर सकते थे। क्या ऐसा मन में विचार आया जहां से हम पलटकर उस स्थिति की ओर पहुंचे जहां से दूर दूर तक भी अभी वर्तमान में कोई सरोकार नहीं था। मन के भीतर से ऐसे विचारों का आना, उस व्यक्ति तक पहुंचना जो बहुत पहले जीवन के भीतर मिला था या फिर वो स्वयं एक बड़ी आपाधापी के साथ में था, किंतु हम वहां पहुंचते हैं, चर्चा होती है, मन के भीतर मंथन होता है, हम वही स्टेप ले लेते हैं और वहां से सब कुछ बदल कर रह जाता है। उस पुराने परिचित से जो घर परिवार के साथ में था, हम मिले, उन्होंने कहा कि अभी मुझे लग रहा है कि तुम निवेश कर सकते हो, वो ज़मीन है, उस ज़मीन के अंदर निवेश कर जाना, कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। आप निवेश करते हैं, 5 से 10 साल बाद देखते हैं कि उस ज़मीन ने 8 से 10 गुना कीमत दे दी है। क्या है ये स्थिति और क्या है नौकरी पेशा जीवन की वो स्थिति जहां से एक खटखटाहट सामने मिली थी कि अब आप इस स्पेसिफिक फील्ड की ओर ध्यान दीजिएगा, बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं, प्रमोशन मिलती है और आप उस ओहदे के ऊपर होते हैं जिसकी कल्पना लंबे समय से नहीं थी। वही स्थिति समय की सजगता के साथ में होती है। आप किसी मार्ग की ओर चलने वाले हैं, आकस्मिक स्तर के ऊपर एक व्यक्ति घर आता है और आपको कहता है कि अब इस कोर्स की ओर नहीं जाना चाहिए, अब ये आउटडेटेड अप्रोच में आ चुका है। आप वहीं पर विचार करते हैं और स्वयं को दूसरी प्रक्रियाओं की ओर लेकर जाते हैं, वहीं जुड़ते हैं, तो हम समय की सजगता को महसूस करने वाले नहीं होते, किंतु उस व्यक्ति की सलाह पर मंथन करके हम ये जानने की चेष्टा करते हैं कि वाकई में ये जो व्यक्ति कह रहे हैं ये हमारे हितैषी हैं और कहीं न कहीं इनकी बात में दम हो सकता है। वहीं से हम समय की सजगता को पहचानने वाले होते हैं। मौसम जब बदलाव की ओर होते हैं और बारिशें जब शुरू होने की ओर होती हैं तो व्यक्ति एक बार आसमान की ओर निगाह डालता है। आजकल तो एप्लीकेशंस भी है, वहाँ से वो चेक करता है और उसके बाद में तय करता है कि हमें छाता लेकर जाना है या फिर हम निर्बाध गति से आगे बढ़ सकते हैं। ये सजगता है जो हमने समय के साथ भावी भविष्य के कुछ क्षणों को एक बार जानने का प्रयास करके अपने साथ में रखी है। ये स्थितियां जब भाग्य का संकेत के रूप में हमको एक नया रास्ता दिखाए और वहीं पर समय इस तरह से सजगता भी लेकर आए, तो हमको उस बारे में मंथन करना चाहिए। दशाएं जब परिवर्तित होती हैं, अंतरदशाएं जब जीवन के भीतर आती है, तो वहीं जो निरंतर चलायमान ग्रही व्यवस्था है, वहाँ से भी जो संकेत मिलते हैं वो सब कुछ यही बताने वाले होते हैं कि हमें कहाँ से भाग्य का संकेत मिल रहा है
और कहाँ से हमको समय की सजगता प्राप्त करनी है। और कोई माध्यम है नहीं, यही एक माध्यम की स्थिति है कि अंतर्मन से आवाज़ आई, किसी व्यक्ति ने उसको पूरे तरीके से श्योरिटी दी और अब आपको ये महसूस हो गया कि यहाँ से भाग्य का संकेत है और यहाँ से समय सजग कर रहा है कि रास्ता बदलने की आवश्यकताएं हैं। नवम भाव की स्थितियां भाग्य के साथ में जुड़ी होती है और दशम भाव की स्थितियां कर्म के साथ में जुड़ी होती है। वहीं तृतीय भाव पराक्रम के साथ में है, जो इनकी अमलगमेटिव अप्रोच है वो ये सारी स्थितियों को जीवन के भीतर कई बार दर्शाने वाली होती है। इसके अलावा हम यहाँ 12 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज पूरे ही दिन धनु राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। आश्विन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं मूल नक्षत्र की स्थितियां हैं। सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में गमन कर रहे हैं और वहीं हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये देखिएगा कि जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से यहाँ पर स्थापित नहीं था, वो आज आपके साथ में पूर्णकालिक स्तर के ऊपर रहने वाला होगा। महत्वाकांक्षाएं अपने नियंत्रण के साथ में चल रही हैं, तो वहीं किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की ओर आप अपने कामकाजी जीवन के भीतर जाना चाहते हैं, उसको आज सुबह के अंतराल में ही स्वीकार करके आप चलने का यत्न और प्रयत्न कर सकते हैं। यहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि छोटी छोटी यात्राएं जो निरंतर तौर के ऊपर आपके जीवन में चल रही थी, अब कोई भी बड़ा अवसर आता है और आपको लंबी दूरी की यात्रा तय करनी है, तो अपने बेस के ऊपर कामकाज को कौन संभालेगा, उसके बाद में आप ये तय करके उस यात्रा की ओर बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। आत्मविश्वास में पूर्णकालिक तौर के ऊपर बेहद शानदार वृद्धि है। किसी ओहदे वाले व्यक्ति से मिलना है या किसी अनुभवी व्यक्ति को कन्विंस करने की ओर जाना है, तो वहाँ पर आज आप खुद की एक्सपर्टीज का उपयोग करते चले जाइएगा, किंतु अनुशासित होने वाली स्थितियों का पूर्णकालिक स्तर के ऊपर आपको ख्याल रखकर चलना चाहिए। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से आप स्वयं को सावधान रखें। भाइयों और दोस्तों के साथ में छोटे छोटे विवादों से बचें। दोपहर के समय अंतराल में अधिक भाग दौड़ बढ़ेगी, किंतु वो ही भाग दौड़ शाम के समय सफलता और संतुष्टि दोनों के ही आधार को साथ में रखने वाली होगी, ये भी स्पष्टता यहाँ पर नजर आती है। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया यहाँ आपसे निवेदन करना चाहेंगे हम कि किसी भी बड़े कार्य के निर्णय से आज आप थोड़ी सी दूरी स्वयं के लिए बनाकर रखिएगा। और वहीं गृहस्थ का जो सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं था, आज आकस्मिक स्तर के ऊपर वहां से आपको मानसिक दृढ़ता मिलने वाली होगी। यहाँ कोई भी ऐसी फैसिनेशन के साथ में जुड़ने से बचिएगा जो लोगों के द्वारा आपके जीवन में लाई जा रही है। इस कार्य की ओर आप साथ में जुड़ जाइए, देख लीजिएगा रंगत बदल के रख देंगे। ये सेंटेंस व्यक्ति के अहम को जगाता है और यही वाक्य व्यक्ति को एक वहम की ओर भी लेकर जाता है, जहां से निर्णय की गलतियां सामने निकल कर आती है। उससे थोड़ा सा रुकने की आवश्यकताएं रहेंगी, किंतु यदि आप किसी भी रचनात्मक कार्य के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, उस आधार पर यह समय काफी बेहतर कहा जा सकता है। वाणी का उपयोग किस तरह से करना है और किस तरह से आपको अपनी बात को रखना है, ये दोनों ही तरीके आपके साथ गहराई से मौजूद रहने वाले होंगे, जिसको जीवन के भीतर आप लेकर चलते चले जाइएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ व्यवस्थित वृद्धि है आपके लिए। तो वहीं नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव आकस्मिक स्तर के ऊपर सामने आ सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन में या कुछ भी रिएक्टिव बातचीत करके आपको अपने संबंधों को भी खराब करने से बचना चाहिए और कोई भी निर्णय लेने से भी बचना चाहिए। यहाँ मानसिक तनाव की स्थितियाँ जब भी आए, ये सोचें कि समाधान क्या है, साथ में ही क्या ऐसी स्थितियों को हम पहले भी हैंडल कर चुके हैं। यदि मन के भीतर से निकल कर आता है कि हाँ ये तो आम बात है, वहीं पर गुस्सा काफूर होने लगता है, मन के भीतर की व्यग्रताएं गायब होने लगती है, आप उसको यहाँ पर अपना कर चलिएगा। और वहीं कफ प्रदान रोगों से आज आपको सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए, ये भी एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे।
वहीं मिथुन राशि, व्यापारिक जीवन में यहां भागदौड़ आपके साथ में है, किंतु मंगलवार के इस दिवस विशेष में लाभ के सिरे भी आपके साथ में उपस्थित रहने वाले होंगे। आप यदि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में हैं, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां आपके लिए यहां आत्मविश्वास में वृद्धि करने वाली होगी। स्वयं के भीतर जो आप निर्णय के साथ में चल रहे थे, वहां से भी अब एक स्पष्टता आपके साथ बनी हुई है। यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज के अंदर स्वयं की प्रेजेंस को आप बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश करके रखते चले जाइएगा, और वहीं लेखन संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर आपकी आत्मविश्वास की झलक देखते ही बन रही है। बुध प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप जिस भी व्यक्ति से अपने कामकाज में कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं, उसकी पूर्णता तक अपनी पूरी ही ऊर्जा वहां पर आप लगाकर रखिएगा। ऑफिस कल्चर के अंदर जो पॉलिटिक्स की अप्रोच होती है, कई बार ज़बरदस्ती की जो कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जाती है, उसमें आपको कोई भी व्यक्ति सम्मिलित करने का प्रयास करता है, तो आप कैसे उससे दूर हटेंगे, ये आप ज़रूर यहाँ पर समझ कर चलें। और वहीं अपनी क्षमताओं के साथ कामकाज के अंदर किस तरह की स्थितियों को लिया जा सकता है, ये भी विचारशीलता आप अपने साथ में रखिएगा। और वहीं संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष से आपको जो मानसिक संबल मिलेगा, वो अपने आप में बहुत बड़ी ताकत को इंगित करने वाला होगा। और वहीं मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि जो भी महानुभाव यहाँ आपके हितैषी रहे हैं, आज उनको आपकी आवश्यकता है। प्रोफेशनल लाइफ से दूर हटकर वहाँ पर मौजूद रहने का प्रयास करें। तो वहीं सुबह सुबह की प्रायोरिटी को बहुत अच्छे से डिसाइड करते हुए आप आगे बढ़िएगा, ये एक नम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ भाग दौड़ आपके सामने कार्यक्षेत्र को लेकर आ सकती है, जहां आपको अपनी स्वीकारोक्ति को बहुत अच्छे से बढ़ाकर रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। भावुक होकर निर्णय लेने से आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचें। वहीं खर्चे जो निरंतर आपको परेशान कर रहे थे, और उन खर्चों की वजह से ही आप कहीं न कहीं खुद को उद्वेलित करते चले जा रहे थे, कैसे संभालेंगे। अभी तक तो स्थितियां महीने के मध्य अंतराल में भी नहीं पहुंची है, तो एक बार विजुअलाइज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। किसी भी गलत निर्णय की ओर इन खर्चों की वजह से जाने से आप बचिएगा। पित्त प्रदान जो भी रोग होते हैं, वो आपको परेशान कर सकते हैं। खान पान पर नियंत्रण की पूरी आवश्यकताएं हैं यहाँ, किंतु शेयर मार्केट, अन्य निवेश का कोई भी माध्यम, वो आपके लिए सिग्निफिकेंट अप्रोच के अंदर बेटरमेंट देता चला जाएगा। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में शाम के समय के साथ में वृद्धि के संकेत आपके सामने होंगे। तो वहीं आध्यात्मिक चिंतन आज मन के भीतर है। जब व्यक्ति तुलनाओं से दूर है, जब व्यक्ति किसी भी फ्रस्ट्रेशन से दूर है, और धीरे धीरे उससे दूर होने को एक तरह से आतुर भी है, क्या है वो स्थिति, वहीं से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस जीवन के भीतर आने लगती है। और ये आधार आपके सम्मुख सार गर्भित स्तर के ऊपर रहने वाले होंगे। कर्क राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ पर भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर स्वयं को संलग्न करना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप बढ़ सकते हैं। किंतु शाम के समय में आप यहाँ पर किसी भी तरीके की कॉन्ट्राडिक्शन वाली अप्रोच से स्वयं को दूर रखिएगा। कोई व्यक्ति आपसे ज़बरदस्ती हामी मिलवाने का प्रयास कर रहा है ऑफिस में या घर में, आप किस तरह से शांत बने रहते हैं, किस तरह से स्थितियों को संभालते हैं, उकसावे में नहीं आते हैं, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ पर आप देखिएगा कि जो भी कामकाज लंबे समय से अटकाव की ओर थे, वहाँ आज तीव्रता आपके सामने आ सकती है। मन में जोश व खरोश बहुत अच्छे से उपस्थित है, और वहीं पर जो लोग अभी तक आपको लेकर विद्रोही बने हुए थे या परोक्ष तौर के ऊपर आपको कहीं न कहीं ऐसे मामलों के अंदर घसीटने का प्रयास कर रहे थे जहां आपका कोई भी सरोकार नहीं है, आज उनसे आप काफ़ी हद तक संभल कर चलने वाले हों। किंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपके लिए यात्राएं सुखद परिणाम लेकर आने वाली हो सकती हैं। सिंह राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी वाक्पटुता का इस्तेमाल निर्णायक मौक़ों के ऊपर बहुत अच्छे से करें। किसी भी साक्षात्कार की ओर जा रहे हैं
तो आप अपनी प्रिपरेशन के ऊपर बहुत अच्छे से बल दीजिएगा। कई बार व्यक्ति अति आत्मविश्वास में होता है, बहुत इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू लिए भी हैं, आज ये इंटरव्यू कौन सी नई बात है, किंतु कई बार ये पोजीशन ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाती है और शक्ल के ऊपर जब वो आकंठ का भाव दिखता है तो अगला व्यक्ति उसे पचा नहीं पाता। इसी वजह से विनम्रता को लेकर चलें, अभ्यास और प्रिपरेशन की स्थितियों को अपने साथ में जोड़ें, उसके बाद में परिणाम की सुखद स्थितियां आपके सामने यहाँ पर संकेत के रूप में होंगी। और वहीं जीवन के प्रबंधन के अंदर यहाँ ये समय आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी देने वाला होगा। यानी कहाँ कहाँ से समय को बचाया जा सकता है, कहाँ से हम अपने कामकाज के अंदर और बेहतरी लेकर आ सकते हैं, ये सारी ही प्रवृत्तियाँ आपके साथ बहुत अच्छे से जुड़ी रहने वाली होंगी। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के आधार स्तर के साथ में हृदय जनित रोगों से आप सावधान स्वयं को रखकर चलने वाले जरूर रहें। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया यहाँ बहुत ज़्यादा झुकने से आपको कामकाजी जीवन के अंदर बचना चाहिए। सारे ही कार्य आपके ऊपर एक तरह से सौंपे जाने की स्थितियाँ बन रही है। प्रत्येक व्यक्ति आ रहा है और कह रहा है कि ये भी कार्य कर लीजिए, वो भी कर लीजिए, किंतु आप हमेशा मधुर मुस्कुराहट के साथ और मन को महसूस कर वो कार्य स्वीकार कर देते हैं, खुद की फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाले होते हैं। उससे आपको बचना चाहिए। जिस कार्य की आपकी अकाउंटेबिलिटी है वहाँ आप पूरे तरीके से खुद को समर्पित भाव के साथ में लेकर चलें। अन्य स्थितियों के अंदर ना कहने की जो ताकत निकल कर आती है उसको अपनाने की आवश्यकताएं रहेंगी। और वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए यहाँ सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के एक्सपेक्टेड लेवल निकल कर आएंगे, किंतु यहाँ निवेदन करेंगे कि आप नौकरी पेशा जीवन से व्यापारिक स्तर की ओर जाने के बारे में सोच रहे हैं, रिजाइन देने का मन बना चुके हैं। अभी ऐसे निर्णय में थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें और वहीं मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहें। साथ में ही माइग्रेन संबंधी समस्याएं सता सकती है, तो इसी वजह से अपने रूटीन में थोड़े से चेंजेस की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। जिस इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के ऊपर आपने लंबे समय से वर्क किया है, आज उसको कामकाज में आप सम्मिलित करना चाहते हैं, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अभी भी थोड़ा सा रुक कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी यहाँ दुविधाएं लेकर आ सकती है। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी बड़ी प्रक्रिया को यहाँ अपनाने से आपको बचना चाहिए, ये एक निवेदन है। तो वहीं माता के स्वास्थ्य को लेकर जो छोटी छोटी चिंताएं बनी हुई थी वो हावी हो सकती हैं, मानसिक स्तर के ऊपर तनाव दे सकती है। इसी वजह से आप किसी भी पोजीशन को इग्नोरेंस की लेवल के साथ में नहीं जोड़ें। माता कह भी रही है कि नहीं सब कुछ ठीक है, किंतु आपको लग रहा है ठीक नहीं है, तब आप प्रॉपर जो एक तरह से ट्रीटमेंट की पोजीशन होती है उस ओर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं तुला राशि की ओर यदि हम बढ़ें तो प्रथमतया आप ये देखें कि यहाँ पर आपके लिए पराक्रम, व्यक्तिगत पुरुषार्थ में और आपके ओज में, आभा मंडल में वृद्धि रहेगी। इन सारे ही शब्दों का अर्थ इतना ही है कि भीतर से जो एक ऊर्जा निकल कर आती है वो लोगों तक आप आज पहुंचाने में सक्षम होंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज में जब पॉजिटिविटी है तो जब आप बात करते हैं तो वो झलकती है। यहां पराक्रम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां आपके लिए वो निर्माण बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ है क्या कि जो प्रकृति कह रही है कि इस ओर बढ़ सकते हैं, तो वहां पर व्यक्ति अपने तारतम्य को बढ़ाने का प्रयास कर दे। कोई व्यक्ति हमको सलाह दे रहा है और हम वहां पर कॉन्ट्राडिक्शंस की ओर जा रहे हैं, उससे बचकर यदि उस व्यक्ति के साथ में हामी मिलाने की ओर जाते हैं, उस व्यक्ति के वहां से दूर हट जाने के बाद में मंथन की ओर जाते हैं, तो वहां से जो प्रक्रियाएं निकल कर आती है उसी का नाम सामंजस्य है। और वहीं भाग्य का सहयोग है। यात्रा संबंधी कामकाज में तीव्रगामी होकर आप आगे बढ़ सकते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कार्य क्षेत्र में भी शुक्र प्रधान राशि के जातकों को भले ही अभी ढैया का अंतराल चल रहा हो, किंतु सफलता के सरोकार यहां आपके साथ निकल कर आ सकते हैं। आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ किसी भी दोस्त के साथ में आप कार्य की नवीनता के साथ शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से आप एक बार उनके साथ मीटिंग करें कि हमारे प्रोफेशनल रिलेशन बिल्कुल अलग रहेंगे। यहाँ से यदि अलग भी होना पड़ता है तो हम इस सूत्र के साथ में चलने वाले होंगे। साथ में चलते हैं तो जो प्रॉफिट की अप्रोच है वो इस तरह से चलेगी, लॉस की अप्रोच इस तरह से चलेगी।
और रिश्तों को यहाँ अक्षुण्ण रखकर हम उस कामकाज की ओर जाएं। ये संकल्प शक्ति की प्रखरता आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। और वहीं मस्क्यूलर पेन संबंधी समस्याएं आपको हल्के फुल्के तौर के ऊपर डिस्टर्ब करने वाली हो सकती हैं, उससे भी जरूर संभलें। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया यहां आपसे निवेदन है कि आप कोई भी वर्किंग पोजीशन के साथ में कमिटमेंट करने की ओर जा रहे हैं तो वहां पर पूरे तरीके से कैलकुलेटिव रहने का प्रयास कीजिएगा। बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, रियल एस्टेट संबंधी क्षेत्र के अंदर आप यदि निष्णात हैं, आपकी एक्सपर्टीज है, तो ये याद रखें कि आज बहुत ज़्यादा भागदौड़ आपको करनी रहेगी। लोगों को कन्विंस करने का जो अंतिम सिरा होता है वहां तक भी आप पहुंचने का प्रयास कीजिएगा, और तब तक अपनी ऊर्जा और अपने हौसले को पीछे आप छोड़ने वाले नहीं हो, तब ये दिन जाकर सफलता के उजास आपके सम्मुख रखने वाला होगा। और वहीं रक्त संबंधी विकारों से आप यहां पर सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए विदेश संबंधी कार्यों के अंदर एक अलग तरीके की तीव्रता निकल कर आ सकती है। आप किसी भी बॉन्ड की ओर जो आपके अंदर जाना चाहते हैं, ये बोला जा रहा है कि 2 साल तक आपको यहीं रहना होगा। आपको लगता है कि नहीं, हमारा पोटेंशियल अलग है, 2 साल तक 730 दिनों तक हम यहाँ पर बंध नहीं सकते, तो एक बार अपने निर्णय की प्रक्रियाओं को स्वयं के साथ में जोड़कर चलने का प्रयास करें कि क्या हम थोड़ी सी रिस्क लेकर स्वयं के कामकाज की ओर जा सकते हैं, किसी और क्षेत्र की ओर यहाँ बढ़ सकते हैं। ये निर्णय की प्रतिध्वनि अपने साथ में रखें। दोपहर के आलस्य से पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचें, और वहीं सुबह सुबह की ऊर्जा का जो इस्तेमाल होगा वो आपके मुख के ऊपर एक अलग तरीके की प्रसन्नता की आभा को देने वाला होगा, जिससे लोग आकर्षित होते चले जाएंगे। आपके साथ में जब कोई व्यक्ति बैठने के लिए समय मांगे और कहे कि आपकी आवश्यकता है, समझ लीजिए कि हमारा जो वैचारिक मंथन का आधार है, हमारा जो ऑरा है, वो पूरी तरीके से पॉजिटिविटी की ओर जा रहा है। उसको गहराई से अपना कर चलने का आप यहाँ पर यत्न और प्रयत्न जरूर करें। वहीं धनु राशि, आप देखिए कि चंद्रमा यहाँ धनु राशि स्थान में ही चलने वाली स्थितियों के साथ गृहस्थ जीवन का सहयोग बहुत अच्छे से, वो अपने लिए किसी भी मेंटल टेंशन को कामकाजी जीवन के अंदर प्राप्त कर रहे थे, उनके चेहरे के ऊपर झलक भी रहा था, किंतु वो छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप एक बार अच्छा समय उनके साथ बिताएं, मन के भीतर की जो भी गांठें हैं उनको खोलने का प्रयास करें, और उसके बाद जो एक तरह से सिरे निकल कर आएंगे वो सकारात्मकता को इंगित करने वाले होंगे। द्विस्वभावी राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर जो बेसलेस फियर आपके लिए बने हुए थे, जिसको आप इग्नोर करते चले जा रहे हैं आज की ऊर्जा के साथ में जुड़कर, किंतु इग्नोर नहीं करें। क्या है वो बेसलेस फियर की पोजीशन, वहां तक पहुंचें, और उसके बाद में मन के भीतर समाधान के सम्यक आधार को अपने साथ आप रखने वाले जरूर हों। ये एक निवेदन है आपसे। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों से हम यहाँ ये भी गुजारिश करना चाहेंगे कि आप उन्हें एजुकेशन के लेवल के साथ में जुड़ चुके हैं, किंतु मन कुंठित हो रहा है, लग रहा है कि गलत निर्णय ले लिया। आज उस निर्णय के साथ में काबिज रहें, मन को व्यवस्थित करने की ओर जाएं, ये आवश्यकता आज रहेगी। और वहीं पर ये याद रखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप में आज बड़े डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, वहां पर भी पूरी ही गंभीरता वाली स्थितियों को आप अपने साथ में जोड़िएगा, किंतु जो निर्णय लेना है वहां पर बिल्कुल स्पष्टता रहे, ये भी आपको जरूर समझना चाहिए। हालांकि आपके लिए भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से प्राप्त है, इसी वजह से जो भी निर्णय आएगा उसमें आपके लिए सकारात्मकता की स्थितियां लगातार जुड़ी रहने वाली होंगी। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज और रियल एस्टेट संबंधी कार्य क्षेत्र के अंदर बेहतरी निकल कर आने वाली रहेगी। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आप यहां पर यह देखें कि खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयास करें। मानसिक स्तर के ऊपर कोई भी वेदना सामने निकल कर आ रही है, कामकाजी जीवन के अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, अब वो वेदना में बदल रही है, और लगातार लग रहा है कि हम यहाँ अब नहीं रह सकते। इस तरह से हम बार बार झुकें और खुद के सम्मान के अंदर कमी पाएं, इससे अच्छा है कि कुछ और करने की ओर जाते हैं। कुछ और करने की ओर जाना ठीक है, ये विचार लाना ठीक है, किंतु उस विचार के साथ आप ट्रेवल कीजिएगा। आज घर परिवार की आवश्यकताएं क्या है उस पर आप यदि फोकस करते हैं तो आपको मालूम चलेगा कि कुछ समय बिताया जा सकता है, फिर हम चेंजेस की ओर जरूर जाएंगे और अपनी कार्य शक्ति को वहां पर पूरे तरीके से आह्वान के साथ लेकर चलने वाले होंगे।
शनिदेव प्रधान राशि के जातकों को यहां पर चाहिए कि आप यदि लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को बढ़ाना चाहते हैं, आप यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, तब भी ये समय आपके लिए लगातार बेहतरी को देने वाला रहेगा। और वहीं पर मकर राशि के जातकों के लिए रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की एस्पेक्ट सामने रहेगी। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाह रहे थे, तो इसी वजह से वहां पर भी आपको थोड़ा सा सावधान रहकर चलने का प्रयास करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए यात्राएं यदि आज टाली जाती हैं तो ज़्यादा अच्छा। और वहीं सुबह सुबह रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, शारीरिक थकावट की स्थितियां सुबह ही निकल कर आ सकती है, उससे थोड़ा सा आप बचकर चलने का प्रयास करें। नियमित स्तर का व्यायाम, रूटीन में थोड़े से चेंजेस आपको बेटर फोल्ड देने वाले होंगे, वहाँ से आप जुड़ते चले जाएं। और वहीं लेखन संबंधी कामकाज में एकाग्रता में कमी आ सकती है, उससे भी आप थोड़ा सा संभलिएगा। वहीं कुंभ राशि, प्रथमतया यह शेयर मार्केट संबंधी कामकाज या निवेश के किसी भी माध्यम के साथ में आप लगातार अपनी आजीविका को बनाकर चलने वाले होते हैं, तो वहां पर एक सपोर्टिव बेस आपके लिए रहेगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहाँ नएपन के साथ में अपने इस दिन को लेकर चलने की शुरुआत करें। अपने रूटीन को कॉन्शियसली यहाँ पर आप एनालाइज करने का और ऑब्जर्व करने का एक तरह से प्रयास कीजिएगा। कहाँ कहाँ समय व्यर्थ हो रहा है, कौन कौन सी चिंताओं से और चर्चाओं से दूर हटा जा सकता है जो चिंताओं को लेकर आ रही है। कई बार चिंताएं मन के भीतर से निकल कर आती है और कई बार लोगों के साथ में हो रही चर्चाएं भी चिंताओं को परोसती है। आप उससे जितना आज एक दूरी बनाकर रखेंगे, स्वयं को कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में जोड़ने वाले होंगे। और वहीं शिक्षा संबंधी स्थितियों में पुनः एकाग्रता आपके लिए निर्मित होती चली जा रही है। वायु जनित विकारों से सावधान रहें। और वहीं सरदर्द और नेत्र विकार संबंधी समस्याएं लंबे समय से सता रही थी, तो वहां पर भी प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट की ओर आपको जाने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यहाँ कुंभ राशि के जातकों से निवेदन है कि जो लंबे समय से गृहस्थ पक्ष के साथ में तनाव की स्थितियां चल रही थी, जब वो कम हो रही है तो आप वहाँ पुनः अपने जुड़ाव को बहुत अच्छे से स्थापित करने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये एक स्थिति अपने साथ जोड़कर रखें। और वहीं निर्णायक मौक़ों के ऊपर किसी भी व्यक्ति को कोई बात समझानी है तो आप उसका पूरा आधार अपने साथ यहाँ जोड़कर चलने का प्रयास कीजिएगा। उसी के अंदर ये दिन सफलता के प्रतिबिंब को देता चला जाएगा। तो वहीं मीन राशि, आजीविका के जो माध्यम आपने विकसित किए थे, जैसा आपने पिछले दिन भी बताया था, आज वहाँ और वृद्धि निकल कर आ सकती है। आत्मविश्वास आपके साथ आज खरे स्तर के ऊपर बना हुआ है। और वहीं श्रद्धा और आराधना के साथ में आज मन को एकांत की ओर ज़रूर आप लेकर चलिएगा। जब भी व्यक्ति भक्ति भाव के साथ में एकांत की ओर जाता है, मन के भीतर की जो भी निराशाएं हैं, कुंठाएं हैं, उनको दूर करने वाला होता है। स्वयं के जीवन की झलक को देखना भी कई बार महत्वपूर्ण होता है। दशम भावस्थ चंद्रमा के साथ में, नवरात्रों के इस त्योहार के साथ में, माँ शक्ति की आराधना के साथ में आप उस एकाकार के साथ में स्वयं को जोड़ने वाले हो सकते हैं। जब 7 शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें ताकत बहुत बड़ी है। और जब भी हम अकेलेपन शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर निराशाएं बहुत गहराई से है, किंतु जैसे ही वो एकांत के अंदर प्रतिध्वनित होती है, स्थितियाँ एक अलग ओज आपके सम्मुख लेकर आती है। इस दिन की यदि हम चर्चा और गहनता के साथ में करें तो भाग्य का सहयोग है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपकी बात को बहुत अच्छे से स्वीकार किया जाएगा। जो बात आप लंबे समय से, जो विचार आप लंबे समय से यहाँ पर रोके हुए बैठे थे, उसको भी यहाँ मैनेजमेंट के सामने रखने का कार्य कर सकते हैं। निस्तेज स्थितियां जीवन से दूर रहे, आपका प्रखर पुरुषार्थ आपके साथ में रहे। आप जो यहाँ शब्द शब्द कहने वाले हों, उसके अंदर आपके अनुभव की झलक हो, ये प्रयास आप जरूर करते चले जाइएगा। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय विशेष आपके लिए काफी हद तक भाग दौड़ को लेकर आएगा, किंतु उसके साथ में सफलता के सिरे भी जुड़े रहने वाले होंगे। लोगों के डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर जब आप अपने मार्ग के ऊपर चलते हैं, अवरोध नहीं होते, निर्विरोध स्तर के ऊपर आप अपने कामकाज की ओर अपने गंतव्य को स्थापित करने वाले होते हैं। यहां आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का पूर्णतया ख्याल रखें। इसीलिए हमने बारंबार आराधनाओं की और उपासनाओं की चर्चा की है।
तो ये था 12 अक्टूबर 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर आपके सम्मुख हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।